क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको हकाइक नजर आएंगे, ग्राउंड रियलिटीज, क्योंकि हमारे नुमाइंदगान डिफरेंट शहरों में लोगों के अंदर मौजूद है, लोगों के साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे तमाम रियलिटीज। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जाबिर वकास ने। जाबिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कराची से हमारे साथ होंगे सलाहुद्दीन, आप हमें कराची की सिचुएशन से आगाह करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से मौजूद होंगे खावर अब्बास हमारे नुमाइंदे, और कुछ देर के बाद हैदराबाद से भी हमें ज्वाइन करेंगे इरफान आराई हमारे चौथे नुमाइंदे। आप चारों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करूंगी जाबिर आपका, शहर लाहौर में आप मौजूद हैं। पहले ये बताइएगा कि लाहौर एक बड़ा शहर है और लॉकडाउन से जो तबका मुतासर हुआ है उसके खाने का बंदोबस्त कैसा है? जो हम टीवी पर बयाना देखते हैं आए रोज के, जी बुजदार हुकूमत ने राशन की फराहमी शुरू कर दी, लाहौर का जो मजदूर है वो इस वक्त किस हालत में, क्या है ग्राउंड रियलिटी, जरा बताइएगा। जो राशन की फराहमी की बात की आपने फिजा, वो तो 2 दिन पहले ही पता लग गया जब गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहिरीन जमा राशन लेने के लिए, और फिर उनके ऊपर जो है वो पुलिस का जो है वो धक्का फिल्म भी सामने आई और गेट बंद कर दिए गए गवर्नर हाउस के, जो कि कभी आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया गया था। और उसके बाद राशन कहाँ पहुँचा है ये तो खुद आवाम बताएगी, हम अगर बात करें तो शायद गरां गुजरेगी हुक्मरान तबके को। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कुछ एक ऐसे शख्स जो कि रक्षा चलाते हैं, और रक्षा का काम भी दिहाड़ी के ऊपर ही होता है, रोज सवारी मिलेगी तो चलेगा। दूसरी बात के कुछ रक्षा ड्राइवर जो हैं वो स्कूल के रक्षा होते हैं, स्कूल बंद है तो वो भी बंद है, वो भी पैसे नहीं आ रहे। इनसे बात करते हैं, इनके ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त। सर बताइएगा, आपका रक्षा चल रहा है, कितने पैसे कमाते थे, आपका टोटल खर्च क्या है? देखें जी, मैं रिक्शा जब चलाते थे तो पिक एंड ड्रॉप मिला के थोड़ी सी सवारी करके 500-600 रुपये रोज़ाना का ले लेते थे, जिससे घर का किराया और अपने राशन का और दवाइयों का खर्चा निकल आता था। अब जबकि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल काम बंद है, स्कूल बंद हैं, सवारी भी नहीं मिल रही, अगर किसी तरफ रिक्शा लेके भी निकलें तो वो रिक्शे को बंद कर देते हैं। उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब मसला ये कि दवाइयाँ लेनी है, राशन लेना है, इसके अलावा किराया मकान का देना है। अब तो समझ में भी नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, किस तरीके से पूरे करेंगे। और इनके हाथ में ये नुस्खा है एक, जो कि इनकी मेडिसिन का है, इंसुलिन लगती है इनको, शुगर के पेशेंट हैं। 6000 से ज़ायद का ये बिल है जिसके ऊपर इनका नाम मौजूद है ये, और इसके ऊपर इनके जानिब से बताया गया कि 6000 रुपये का ये इनका बिल है अपनी मेडिसिन का। इनकी बेगम बीमार है, उनकी मेडिसिन है, बच्चों का रोज़ का जो खर्च है, मुझे सुन पा रहे हैं, इसके अलावा 13,000 रुपया। ठीक है, मुझे बताइएगा बच्चों का रोज का खर्च है, आप ये दवा का भी बता रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है, ये मुझे बताइएगा इनको राशन मिला? इस हवाले से इन्हीं से जानते हैं, क्या आपको राशन मिला? 8070 पे मैसेज करने के हवाले से भी कहा गया था। मैंने राशन का या किसी किस्म की इमदाद का किसी ने भी अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। मैसेज भी किया है, तकरीबन 4-5 रोज़ हो गए हैं, तो उसमें सुनने में तो यही आया था कि जी अगले दिन आपको मैसेज आ जाएगा, आपको चेक मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई अभी इससे उन्होंने आपका जो है वो जांच पड़ताल हो रही है। अब 4-5 दिन 6 दिन जांच पड़ताल में लगेंगे, इसके बाद पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता। लॉकडाउन को इतने रोज़ गुजर चुके हैं, अभी जांच पड़ताल का अमल जारी है, और जांच पड़ताल ख़त्म होने के बाद फिर एक नया सिस्टम शुरू होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, म्यूनिसिपल सतह के ऊपर करना है, टाउन की सतह पर करना है। यहीं पे नाज़रीन आपको भी सुन रहे हैं, इन रिक्शे वाले भाई को भी देख रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं। मुझे बताइएगा
कि 6-7 दिन जांच पड़ताल होती रहेगी तो उतने दिन लोग अपने जो पेट साथ लगा हुआ है, जिसके लिए हम तमाम लोग मेहनत करते हैं, अपने बीवी बच्चों का, अपने बूढ़े वालिदैन का जो पेट है उसको भी लॉकडाउन में रख देंगे, लॉक करके चाबी लगा के। क्या गारंटी कि तब तक ये जिंदा भी रहेंगे? क्या जांच पड़ताल हो रही है, जरा समझाइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। देखें, जांच पड़ताल क्या होनी है, ये तो कोई इस बारे में तो हुकूमती ईवान ही कुछ बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी साइंस लड़ा रहे हैं जिससे उनको ये तो अभी तक पता नहीं चला कि टेस्ट किट्स कितनी बढ़ानी है। अभी तक तो टेस्ट ही खैर पूरे हुए, तो वो लोगों की जांच पड़ताल क्या करेंगे। लेकिन यूनियन की सतह पर जो जिस तरह डाटा इकट्ठा किया जाता था इलेक्शन के दिनों में, उसी तरह इकट्ठा किया जाता। लेकिन खैर यहाँ पर तो महमूद रशीद ने अपने हल्के में आने की भी कोशिश नहीं की, लोगों से मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोगों ने कहा कि अगर उनको ज़रूरत हो राशन की तो वो हमसे ले सकते हैं। हमारे साथ खत्ते गुरबत के आसपास रहने वाली आबादी का दूसरे एक शख्स दिहाड़ीदार मजदूर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। सर, ये बताइएगा, आपका रोजगार क्या है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? ठीक है जाबिर, मैं आपकी तरफ दोबारा, ये मजदूर जो आपके साथ मौजूद हैं, इनसे जरूर बात करवाइएगा, बहुत अहम है ये हमारे लिए दिहाड़ीदार मजदूर, इनकी राय हम नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। इससे पहले मैं सलाहुद्दीन को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ, फिर जाबिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप इनको अपने साथ ही रखिएगा प्लीज। सलाहुद्दीन, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी कि सिंध हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि जी लॉकडाउन का जो क्रेडिट उनको जाता है, नो डाउट जाता भी है और हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत से घरों में फाके होने का खदशा है, जो कि हो भी रहे हैं। उन घरों में राशन पहुंचा दिया कि दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, बिलावल साहब की भी बातें मैंने सुनी है, सिंध गवर्नमेंट की बातें मैं सुन रही हूँ, इतनी मिकदार में वो राशन पहुंचाया गया कि इन दिनों ने किसी से मांगना ना पड़े। जी, मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले जो है वो सबसे पहले सूबे में लॉकडाउन का ऐलान किया था। आज 16 रोज़ गुजर चुके हैं लॉकडाउन को, और उसके बाद जो है सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत से दावे भी किए गए कि वो घर घर राशन पहुंचाएगी। इस हवाले से 1 अरब 8 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए फंड में। और अब जो है गुज़िश्ता दिनों जो सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि वो घर घर राशन पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो फ़ोटो सेशन नहीं कर रहे। लेकिन अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी के एक घर में, जहाँ पर जो है एक फैमिली है जो बेवा है। उनका ये कहना है कि अभी तक किसी ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया, राशन नहीं पहुँचा, और जो अवामी नुमाइंदे हैं या डीसी है या यूसी काउंसलर हैं, वो इनसे शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ ले लेते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। किसी ने भी इनसे हुकूमती सतह पर भी रब्ता नहीं किया, समाजी तंजीम भी नहीं आई, उन्होंने भी किसी ने भी रब्ता नहीं किया इनसे आकर राशन के हवाले से, और जो है मुखय्यर हजरात भी नहीं आए। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, बेवा हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और इस घर में तकरीबन 5 अफराद जो हैं वो रहते हैं, और ये किराए का मकान है। उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं और उन्होंने किन से राशन के लिए रब्ता किया था। जी बताइएगा कि आपने किसी से राशन के लिए रब्ता किया? मैंने यूसी के पास गई थी, वहाँ पर मैंने फ़ोटो कापी जमा कराई, टेलीफोन नंबर लिख के दिया उनको, लेकिन वहाँ से भी कोई रब्ता नहीं हुआ। कहीं और से किसी ने बताया कि वहाँ राशन है, तो वहाँ पर भी जाके मैंने ये फ़ोटो कापी जमा कराई और उस पर भी फ़ोन नंबर, लेकिन कोई रब्ता नहीं हुआ। और इस इलाके में मतलब है गवर्नमेंट से कोई किसी किस्म का भी ना कोई मदद नहीं आई है, राशन नहीं आया है। जी, आपने इनकी बात सुनी कि उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से किसी ने भी कोई राशन के लिए हमसे रब्ता नहीं किया, क्योंकि लेकिन एक तरफ तो हुकूमत दावे कर रही है और इस पर जो अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा राशन लेकर। मेरे साथ एक और खातून भी मौजूद हैं, उनके जो शोहर हैं वो मजदूरी करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। उनसे किसी ने राशन के लिए रब्ता किया है? आप बताइएगा कि आपसे किसी ने। अच्छा सलाहुद्दीन, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप इनको अपने साथ ही रखिएगा। मैं चाह रही हूँ सबको बारी बारी मौका मिले, बाकी जो नुमाइंदगान है उनको भी इंतजार न करना पड़े। जाबिर, आपके साथ जो मजदूर मौजूद है दिहाड़ीदार, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, आप उनके साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, मैं खावर अब्बास अब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। खावर फैसलाबाद में मौजूद है, और फैसलाबाद आपको पता है कितना बड़ा शहर है, खासतौर पे सनतों के लिहाज से सनतें बंद पड़ी हैं, वहाँ पे भी लॉकडाउन है। गरीब तबके की अगर मैं बात करूँ खावर, इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है, रोज़ के रोज़ खासतौर पे जो कमाने वाले हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त क्या हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है, या फिर सूरत हाल वही है जो हमें तकलीफ दे नज़र आ रही है?
फिज़ा, बहुत ही अहम मौजू आपने चुना है जिसके हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत ही तकलीफ़देह हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और सनती शहर कहलाता है और ये हब कहलाता है यहाँ पर रोज़गारों के हवाले से। फैसलाबाद में तकरीबन 5 लाख मज़दूर ऐसे हैं जो बराह रास्त सनतों से वाबस्ता हैं और इसके अलावा भी 5 लाख अफराद ऐसे होंगे जो बिलवास्ता या बिला वास्ता मुख्तलिफ रोज़गारोरों से जुड़े हुए हैं। शदीद बेरोज़गारी का सामना है। तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो फैसलाबाद में मुतासिर हुई है। 1965 कंटेनर हैं जो इस वक्त कराची पोर्ट के ऊपर खड़े हुए हैं, मौजूद हैं और ताजरों का ये कहना है कि ऑर्डर कर रहे हैं, मज़दूरों को हम अपने रोज़गार पे बुलाना चाहते हैं मगर किस तरह से बुलाएं। इस वक्त मैं फैसलाबाद के घंटाघर चौक में खड़ा हूँ और आप मेरे साथ देख सकती हैं कि इस वक्त तक भी मजदूर जो है वो बेचारे आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई शख्स आए और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करे। वज़ीर आज़म साहब के एहसास प्रोग्राम की बात करूं तो आज जो है वो एसी सिटीज़ या जो ज़िली इंतज़ामिया के दफातर हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। 10 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन को और अभी ये प्रोग्राम शुरू होगा। जबकि दूसरी जानिब मुखय्यर ज़राअत की तरफ देखें तो हज़ारों अफराद के अंदर जो है वो राशन तकसीम किए जा चुके हैं। और फैसलाबाद में जो है इतने दरिया दिल मैंने हुकूमती MNAs और MPAs देखे हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो मुखय्यर हजरात जो है किसी के राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं तो उसकी भी इफ्तिताही तकरीब में जाके अपना फ़ोटो सेशन करवा के वो चलते बनते हैं, मगर अमली तौर पे उनकी जानिब से फैसलाबाद के लोगों के लिए कोई भी अमल जो है वो मुझे दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर कुछ मजदूर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना है। आप क्या करते हो और कोई हुकूमत की जानिब से राशन का ऐलान किया गया था, मिला आपको राशन? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करना चाहूँगा सर कि मैं एक हौजरी यूनियन का मैं मज़दूर हूँ। जिस ये कोरोना वायरस की वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था, नोटिफिकेशन जारी किया कि मार्केटें बंद कर दी गई, उधर से रोज़गार हम ढूंढते इधर आए। यहाँ मज़दूरों के साथ भी यही हिसाब किताब हुआ है। कोई किसी किस्म का मज़दूरी करने के लिए अगर कोई लेने आता है तो उससे छड़ियाँ मार के भगा देते हैं। लेकिन हम वही लोग हैं, मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहना चाहूँगा कि हम वही लोग हैं जो हमने बाज़ारों में आके बड़े खुशी से इजहार किया था कि हमने एक अच्छा कैंडिडेट चुना है, हमें अब एक नई उम्मीद की उमंग हुई है। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मुसलसल तीसरा चौथा हफ्ता जारी है, अब कोई रोज़गार नहीं है। कोई हमसे सियासी लीडर, कोई वज़ीर आज़म साहब, कोई किसी किस्म का कोई भी सियासी कैंडिडेट किसी ने आके हमसे ये नहीं पूछा कि अरे भैया आपने खाना खाया है कि नहीं, आपके पास पैसे है कि नहीं, आपके घर आटा है कि नहीं, आपके घर वाले आपके बच्चे भूखे तो नहीं हैं, किसी ने नहीं पूछा। अगर कोई अमली तौर पे यहाँ पे कोई मकामी लोग अल्लाह पाक ने जिन्हें दौलत से नवाजा है वो अगर जितनी अपनी हस्बे तौफीक के साथ यहाँ पे मज़दूरों को देते हैं कुछ ना कुछ, तो उनको भी परेशान किया जाता है इधर आने से। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से कहना चाहूँगा कि हम वही लोग हैं जिनके साथ आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आपको राशन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, घर बैठ जाओ, कोई बाहर ना निकले। हम कैसे घर बैठ जाएं, हम भूखे घर जाते हैं। अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं काट रही हूँ, इनको बेशक ना काटिएगा, सिर्फ मुझे सुनते जाइएगा। इनसे ये पूछेंगे, कह रहे हैं कि जो मुखय्यर हजरात अपनी मर्जी से मदद करना चाह रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, उनको क्यों रोका जा रहा है, जरा पूछिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप लोग आते हैं, अगर कोई आपको यहाँ पे लेने के लिए आता है, जैसे आप बता रहे हैं काम के लिए लेने आता है या कोई चीज़ बांटने के लिए आता है, उसको क्या मसला होता है? वो कहते हैं यहाँ पे भीड़ होती है, ऐसे वायरस आता है, आप यहाँ पे आके रश जमा कर लेते हो। ये मज़दूर हैं जो ये यानी कि यहाँ पे वायरस फैलता है, इनको कहीं पे जब जमा ना हो, आप घर जाके बैठे भाग जाए यहाँ से, यहाँ तक के लाठी चार्ज कर देते हैं। किसी किस्म का भी कोई ना अपनी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हम परेशान हैं। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम वही इंसान हैं जिनके वोट के साथ आपको अल्लाह पाक ने अगर पैनल मुझे सुन रहा है प्लीज मुझे बताइएगा कि इरफान अलाई हमारे साथ मौजूद हैं तो आप कोई तैयार करेंगे, कोई कमेटी तैयार करेंगे, उनको आप जो भी करेंगे आप पहले अपने बच्चों को खाना दें। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, हम मजदूर हैं, हम रोज की रोज। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, वो ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377।
जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।